बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लेट्स ओपन द बुक्स। नो मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट नंबर 11, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक। An object that can attract iron is called a magnet. Natural magnets are found in many parts of the world. A natural magnet look like a dark color rock and it is called a iodostone or magnitude. मैग्नेटिक्स जो होते हैं ये कैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैन अट्रैक्ट एन आयरन, यानी जो कोई भी लोहे की जो चीज़ है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको अपनी तरफ खींचते हैं, इसको मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट यानी जो कुदरती जो मैग्नेट्स हैं आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और नेचुरल मैग्नेट लुक लाइक अ डार्क कलर रॉक, यानी ये एक डार्क कलर की रॉक की तरह दिखाई देते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड अ आइडियोस्टोन, या इसको आइडियोस्टोन कहते हैं, और मैग्नीटाइट, या इसको मैग्नीटाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ हॉट स्टील। इसी तरह कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, उसको वो किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ हॉट स्टील। एंड दीज रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रह सकती हैं। सच मैग्नेटिक्स आर नोन एज आ परमानेंट मैग्नेटिक, और इसको परमानेंट मैग्नेटिक का नाम दिया जाता है। एलिकोमैग्नेटिक्स आर मेड अप आर द मोस्ट पावरफुल, यानी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक है वो एलिको है। एंड दे आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉबलेट मिक्स्ड विद स्टील। और ये किस किस चीज़ से बना होता है, यानी वो कुछ मैग्नेटिक ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल मेडेड होते हैं और ये हार्ड स्टील के बने होते हैं। और ये जो हैं इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रिटेन, यानी वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक रह सकती हैं। सच मैग्नेटिक्स आर नोन एज अ परमानेंट, इनको परमानेंट मैग्नेटिक का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है कि जो एलिको मैग्नेटिक है और द मोस्ट पावरफुल है, यानी ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें जो है एंड दे आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, और ये किसका बना होता है, they are made of aluminium, nickel and cobalt mixed with steel। यानी ये दातें जो हैं इनको मिला के तो ये जो है ये मैग्नेटिक, ये मकनातीस बनाया जाता है। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मैग्नेटाइट, यानी मैग्नेटाइट क्या होता है। द आंसर इज अ नेचुरल मैग्नेट लुक लाइक अ डार्क कलर रॉक इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक, उसको मैग्नेटिक का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। शेप्स ऑफ मैग्नेटिक्स, इसकी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, यानी ये डिफरेंट शेप्स का होता है। दे कैन बी रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल, हॉर्सशूज शेप्ड एंड यू शेप्ड और अ राउंड शेप, यानी इसकी जो है वो डिफरेंट शेप्स होती हैं। जिसमें लुक एट द पिक्चर, आप देख सकते हैं दिस इज सिलेंड्रिकल, दिस इज हॉर्सशू शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप एंड यू शेप्ड। Magnetics can be different shapes and they can be rectangular, cylindrical and horseshoe shaped and U shaped and or a round shape। ये इसकी मैग्नेटिक्स की शेप्स हैं। द एंड आर कॉल्ड द, इसके जो एंड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पोल्स कहते हैं ऑफ द मैग्नेटिक। वन एंड इज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर is a south pole and the force of magnetic is the strongest at the poles। यानी यहाँ पे देखें एक साइड पे रेड है और एक साइड पे ग्रीन है, यानी उसने कहा है
कि इसका जो एंड होता है, दोनों साइड पे जो इसका एंड है उसको क्या कहते हैं, ये पोल्स हैं मैग्नेटिक्स के। एंड वन एंड इज अ नॉर्थ पोल, यानी एक साइड पे नॉर्थ होता है और दूसरी साइड पे साउथ पोल होता है। एंड द फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल, और उसकी जो फोर्स होती है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की, यानी जो मेटल वगैरह को अट्रैक्ट करती है, उसकी जो पावर होती है वो इन पोल्स में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है। Let's find out. To mark the poles of a magnetic, tie a piece of string around the bar magnetic and hang it from a clamp. The magnetic will be held so it is pointing to the north and the south direction of the earth. एंड यानी इससे आप जो है वो ज़मीन की नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसके जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसमें जो एंड पोल्स होते हैं, जिसको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहा जाता है। The earth behaves like a huge magnetic and has its magnetic poles near its north and the south poles just like a bar magnetic। यानी इसने कहा है कि ज़मीन जो है ये भी ह्यूज मैग्नेटिक है, यानी और इसमें जो है जो मैग्नेटिक पोल्स हैं नियर इट्स नॉर्थ एंड साउथ, वो इसके नॉर्थ एंड साउथ के जो है वो करीब हैं, जस्ट लाइक आ बार मैग्नेटिक, जिसको बार मैग्नेटिक का नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज मेड बाय अ कॉइल ऑफ वायर, यानी एक जो है ये वायर से बनाया जाता है, वो राउंड एन आयरन रॉड, यानी जिसको आप एक आयरन रॉड में जो है उसको राउंड करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, जब ये जो है ये इसमें से गुजरती है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, द आयरन रॉड बिकम अ मैग्नेटिक, तो जो आयरन रॉड होता है वो क्या बन जाता है, वो मैग्नेटिक बन जाता है। सिंस इट इज़ नॉट रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, जबकि इसकी जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, यानी जब आप इसको वायर्स को जो है वो जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेट के तौर पर काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। व्हेन द करंट इज रिमूव्ड इट इज़ नोन एज अ टेम्परेरी मैग्नेट, और जब करंट जो है अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो ये जो है इज़ नोन एज अ टेम्परेरी मैग्नेट, यानी ये टेम्परेरी मैग्नेट कहा जा सकता है इसको। फोर्स ऑफ अ मैग्नेट, यानी इसकी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो मकनातीस है इसकी फोर्स जो है, इसकी जो ताकत है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यू कैन पिक अप स्टील पिंस एंड पेपर क्लिप with a magnetic, you have to pull hard to pull the pins of the magnetic, यानी जो है आप इससे बहुत ज़्यादा जो स्टील पिंस हैं, जो पेपर क्लिप पिंस हैं, इस मैग्नेटिक के साथ आप उनको पुल कर सकते हैं। यू हैव टू पुल हार्ड अप टू पिंस ऑफ द मैग्नेटिक एंड द फोर्स विच होल्ड्स ऑब्जेक्ट टू अ मैग्नेटिक इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स, और यानी वो जो फोर्स है जिसकी वजह से ये जो पिंस होती हैं, स्टील पिंस एंड द पेपर क्लिप पिंस, अगर इनको आप जो है जितनी ज़्यादा वो उठा लेगा उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स होगी, इस कॉल्ड ना मैग्नेटिक फोर्स। ट्राई टू पिक अप अ स्टील पिंस एंड द टूथपिक with a magnetic, you will see that the magnetic does not attract the toothpick, it will not attract certain metals such as iron, steel, nickel and cobalt। यानी अगर आप वहाँ पे कुछ जो है वो टूथपिक रखें, टूथपिक तो आपको पता है वो जो है वो लकड़ी वगैरह से बनी होती है, एंड स्टील पिंस जो होती हैं ये लोहे की होती हैं। विद द मैग्नेटिक एंड यू विल सी द मैग्नेटिक डज नॉट अट्रैक्ट द टूथपिक, यानी मैग्नेटिक जो है ये टूथपिक को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये मेटल की नहीं बनी होती हैं। एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट सर्टन मेटल्स सच एज आयरन, स्टील, और ये जो है ये ओनली अट्रैक्ट करता है कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें आयरन है, स्टील है, निकल है एंड कॉबलेट है। वुड, रबर एंड द पेपर आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिसमें वुड है, रबर है एंड पेपर है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और जिसको जो है ये मैग्नेटिक जो है ये अट्रैक्ट नहीं करता। Magnetic force can act through non-magnetic materials such as thin cord। मैग्नेटिक जो होती हैं जो फोर्स हैं कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटीरियल सच एज टीनी कॉर्ड। प्लेस सम पिंस इन अ पीस ऑफ पेपर स्टिच बिटवीन टू बुक्स एंड मूव अ मैग्नेटिक ऑन द
underside of the paper, you will see the pin will move around the magnetic and will what does tell us about the magnetic force। यानी अगर उसने कहा है कि अगर आप कुछ पिन्स जो हैं वो पीस ऑफ पेपर पे रख के तो उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर देते हैं, लेकिन जब आप मैग्नेटिक उसके पास लेके जाएंगे तो वो मूव करेगी। वो जो पिन्स हैं वो जिस साइड पे आप मैग्नेटिक को मूव करेंगे तो वो पिन्स भी वैसे ही मूव करेंगी। ये क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं कि मैग्नेटिक फोर्स को, कि जो मैग्नेटिक है उसकी फोर्स ये है कि वो उसको पेपर की वजह से वो उसको अपने साथ जो है वो अटैच तो नहीं कर रही लेकिन उसको मूव कर रही है। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। हैंग अ बार मैग्नेटिक फ्रॉम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, यानी अगर जो है आप हैंग करते हैं अ बार मैग्नेटिक फ्रॉम अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, bring the north pole of another magnetic near its south pole, the opposite pole will rush toward each other। यानी जो opposite poles होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। This is an example of magnetic attraction where the opposite poles attract each other। यानी जो opposite poles होते हैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह when we bring two similar poles toward each other, लेकिन अगर आप जो है वो सिमिलर पोल्स यानी नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव को जो हैंग करते हैं, फॉर एग्जांपल a north pole towards another north pole, this swing away from each other, तो ये एक दूसरे को धकेलते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, ये एक दूसरे को स्विंग करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक रिपल्शन, यानी ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को स्विंग करते हैं। विच अकर व्हेन सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स कम क्लोज टू ईच अदर, और जब ये सिमिलर जो मैग्नेटिक पोल्स हैं जैसे नॉर्थ के साथ और साउथ जो है वो साउथ के साथ अगर आप उसको मिलाएं तो वो ऐसे नहीं होगा, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, जिसकी वजह से जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे के करीब नहीं जाते। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में है, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। राइट रिपेल अट्रैक्ट, यानी अब देखिए सबसे पहले उसने नॉर्थ लिखा है, फिर साउथ लिखा है, नॉर्थ साउथ है, साउथ एंड नॉर्थ है, तो इसमें उसने कहा है कि जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो बताएं और जो रिपेल करते हैं। सबसे पहले आएगा नॉर्थ जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हमेशा जो ऑपोजिट्स होते हैं, ऑपोजिट जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो सेम होते हैं वो रिपेल करते हैं। इसी तरह साउथ है तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट नॉर्थ एंड साउथ है, और नॉर्थ एंड साउथ जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक नॉर्थ है और एक साउथ है, दोनों ऑपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट साउथ एंड नॉर्थ है, ये भी अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये जो इसके पोल्स हैं वो ऑपोजिट हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डिमिनिशिंग अ मैग्नेटिक बाय हीटिंग heat a magnetism's needles until it becomes red hot. Cool it and try to pick up pins with it. You will see that it has lost its magnetism। यानी आप इसको कैसे डैमेज कर सकते हैं, जो इसकी मैग्नेटिक पावर है आप उसको कैसे डैमेज कर सकते हैं। उसने कहा है कि अगर आप जो है मैग्नेटिज्म यानी हीट करें, उसको बहुत ज़्यादा हीट करें, इतना हीट करें कि उसके जो पोल्स हैं वो रेड हॉट हो जाएं, यानी वो इतने जल जाएं कि वो रेड हो जाएं और हॉट हो जाएं। एंड कूल इट, फिर उसके बाद इसको अगर आप ठंडा करें एंड ट्राई टू पिक इट अप द पिंस, और इसके बाद आप ट्राई करें कि ये पिंस को पिकअप करें, तो यू विल सी दैट इट हैज़ लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है इसकी जो मैग्नेटिज्म पावर है वो लॉस कर दी है, वो खो दी है।
by striking and beating. If the magnetism needles is beaten with a hammer or a hit repeatedly against a solid object, it will lose its magnetism. यानी उसने कहा है कि अगर आप जो मैग्नेटिक जो बार है या जो भी मैग्नेटिक चीज़ है, अगर आप उसको किसी हैमर वगैरह से या किसी जो है रिपीटेड अगेंस्ट सॉलिड किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ आप उसको हिट करते जाते हैं कॉन्टीन्यूसली, अगर आप उसको हिट करेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिज्म पावर है वो लूज़ हो जाएगी, इट विल लूज़ इट्स मैग्नेटिज्म पावर, जो उसकी मैग्नेटिज्म पावर होगी वो भी लूज़ हो जाएगी अगर आप उसको किसी हैमर, किसी हथौड़े वगैरह से या किसी सॉलिड चीज़ से अगर आप उसको हिट करेंगे. Storing of a magnetic. A small or a flat piece of iron is placed across the poles of the horseshoes are a U-shaped magnetic. This small piece of iron is called a keeper and the keeper stop the magnetic from losing its और इसके बाद कहा है कि अगर आप इसके जो U शेप एक मैग्नेटिक का जो है या यू शेप है या हॉर्स शू है तो उसकी जो नॉर्थ एंड साउथ जो साइड्स हैं, अगर वहाँ पे आप जो है वो एक पीस ऑफ आयरन यानी लोहे का एक पीस कोई भी जो है उसको लगा देते हैं तो उसको लोहे को पीस को क्या कहेंगे कि ये कीपर है. एंड द कीपर स्टॉप, और ये जो कीपर होगा ये उसकी जो मैग्नेटिज्म पावर है उसको स्टॉप कर देगा. एंड द कीपर स्टॉप द मैग्नेटिक फ्रॉम लूजिंग इट्स मैग्नेटिज्म, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो लूज़ हो जाएगी. यूजेस ऑफ मैग्नेटिक्स यानी इसके कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट वी रीड अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेटिक्स. मैग्नेटिक्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड मोटर्स, यानी बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं और जो मोटर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है. दे आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर्स, ये लाउड स्पीकर एंड कंप्यूटर्स वगैरह में भी यूज़ होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर यूज्ड टू पिक अप स्क्रैप आयरन एंड स्टील इन द स्क्रैप यार्ड. इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो होते हैं ये अगर आप देखें तो ये जो स्क्रैप आयरन होता है यानी आयरन का जो कचरा वगैरह होता है या स्टील स्क्रैप होता है, इसको पिकअप करने के लिए, इसको उठाने के लिए भी जो मैग्नेटिक पावर है वो यूज़ की जाती है. दे आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स एंड इन द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड द फ्रीज़र्स. इसी तरह ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक बेल्स के तौर पर यूज़ की जाती हैं. इसके अलावा ये जो रेफ्रिजरेटर्स एंड द फ्रीज़र्स के जो डोर्स हैं इसमें जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, जिससे आप देखें तो इसके जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं. द मोस्ट वेल नाउन यूज़ ऑफ मैग्नेटिक इज़ इन अ कंपास, यानी कंपास में कैसे जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, मोस्ट वेल नाउन यूज़ है. जैसे कंपास है, कंपास इज़ अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट. A compass is a small instruments that help us to find the directions. यहाँ पे देखिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो हमें क्या बताता है, हमें डायरेक्शंस के बारे में बताता है. टू फाइंड इट इज़ अ स्मॉल बार मैग्नेटिक होता है. इसमें बहुत छोटा सा जो मैग्नेटिक बार लगाया जाता है इन द सेंटर, इसके सेंटर में, विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ एंड ऑफ द अर्थ एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो ज़मीन की जो नॉर्थ एंड साउथ जो साइड्स हैं उसको जो है वो पॉइंट आउट करता है ईच मैग्नेटिक फील्ड, यानी हर जो ये जो कंपास होता है हर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो ज़मीन की नॉर्थ एंड साउथ जो डायरेक्शंस हैं उसको पॉइंट आउट करता है. नॉर्थ पोल यहाँ पे देखें, अर्थ इज़ मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक साइड पे नॉर्थ पोल है, दूसरी साइड पे साउथ पोल है. ये इसने इस एग्जांपल से दिखाया है. नेक्स्ट मूव ऑन द ब्रेन टीजर्स. अनजम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपने अरेंज करके लिखना है. सबसे पहले है मैग्नेटिज्म. अनजम्बल्स द फॉलोइंग वर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपने जो है वो इसको अरेंज करके लिखना है. सबसे पहले हमारे पास आता है मैग्नेटिज्म. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स एंड शेप्स में है स्लोप्स. उसके बाद
striking, scroll down, magnetic, magnetic। नेक्स्ट इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, सुपर मैग्नेटाइट, आइडियोस्टोन्स, coplet, aluminium, nickels and mixed with steels, and north pole, south pole, iron filling, next move on the next page। वर्ड्स टू लर्न हैं। वर्ड्स टू लर्न में मैग्नेटिक्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक एंड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेटिज्म, यानी एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं और एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिज्म। एंड पोल आइदर ऑफ द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेटिक बार, यानी मैग्नेटिक बार के जो टू एंड्स वो होते हैं ऑफ द अर्थ एक्सिस, यानी अर्थ एक्सिस में, जैसे नॉर्थ एंड साउथ पोल का नाम दिया जाता है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अ पीस ऑफ मेटल बिकम मैग्नेटिक विद एन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। रिपलियंस द फोर्स विच ऑब्जेक्ट टेंड्स टू पुश ईच अदर, यानी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, उसको हम लोग रिपलियन का नाम देते हैं। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस विद द नीडल्स दैट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। दिस अ कंसेप्ट मैप है, कंसेप्ट मैप ऑफ दिस यूनिट। मैग्नेटिक इज़ अ परमानेंट एंड द टेम्पररी मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है इसमें अट्रैक्शन है और रिपलियन है। इज अ मैग्नेटिक्स इज़ अ परमानेंट एंड द टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट है एंड मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स में एक साइड पे अट्रैक्शन है, दूसरी साइड पे रिपलियन है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। Move on the exercise of this unit, choose the correct answer। सबसे पहले है an object that can attract iron or steel is called a metal, magnetic machine or a mercury is a magnetic। An object that can attract iron or steel is called a magnetic। Next है artificial magnets are made of hard steel, hard wood, hard stone or a plastic is made of hard steel। When an electric current is passed through the coil of an electromagnetic, the iron rod inside the coil becomes a current magnet wire under danger is magnet। The force which holds subjects to a magnet is called an electric force, electrical force, magnet force, pressure or gravity is called a magnetic force। Wood, rubber and a paper are dash materials are magnetic, neutral, non-magnetic and non-magnetic materials, यानी जिसमें से जो है वो मैग्नेटिसी पावर नहीं गुजर सकती, नॉन मैग्नेटिक्स मटीरियल्स हैं। द फोर्स ऑफ एन मैग्नेटिक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंटर, जो सेंटर है वहाँ पे इसकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
Dash poles of a magnetic attract each other, similar, opposite, no, all, opposite. Keepers stop a magnetic from losing its heat, molecules, atoms, or magnetism. Magnetics that are used in electric bells are called bell magnetic, electromagnetics, sound magnetic, and natural magnetics. Electromagnetic. Small instruments which helps to find directions is called a compass. Complete the statements with the suitable words. The next option number 2 is complete the statement with the suitable words. Dash is a non-magnetic material, rubber. The end of the magnetic is called the poles. An object that is made of soft iron loses its magnetism after some time. And electromagnetic is a temporary magnet. A dash instruments that shows directions using a small needles which point north and south, तो उसको क्या कहते हैं? compass. Dash magnetic are used in telephones and loudspeakers. Neodymium. Magnetics are used in telephones and loudspeaker. Write true or false. Natural magnetic are made of steel. Natural जो magnetic होता है are made of steel. It's a false statement. A force of magnetic is the strongest in the center. This is a true statement. Magnetic can attract wood and paper. This is a false statement. The end of the magnetic which points toward south is called the north pole. The जो magnetic spark के जो end होते हैं points toward south is called the north pole. Yes, this is a true statement. The opposite poles of magnetic attract each other. Yes, this is a true statement. Labels are the different types of magnetic. Different types जो हैं जिसमें cylindrical है, उसके बाद U shaped है, rectangular है, rectangular and is a horse shaped magnetic. Next, move on the recall questions. इसके questions को solve करते हैं. Recall questions में question number 1 है what is magnetic? Question number 1. What is magnetic? An object, the answer is an object that can attract iron is called a magnetic. Magnetic
magnetic can be different shapes. Magnetic can be different shapes. Question number 2. Which magnetics are most powerful? Which magnetics are the most powerful? The answer is Alnico magnetic. Magnetics are the most powerful. They are made of aluminium, nickel and cobalt. Question number 3. List 4 uses of magnetic. List 4 uses of magnetics. Magnetics are used. The number 1 is magnetics are used in many electric machines and motors. Number 1. Number 2, they are used in loudspeakers and computers. Next, use number 3. The most well-known use of magnetic. The most well-known use of magnetic is in a compass. The use number 4, uses of magnetic. Number 4, used in refrigerator and freezers, etc. Question number 4. What is the use of a keeper? What is the use of a keeper? What is the use of a keeper? A small flat piece of iron. The answer is a small flat piece of iron is placed across the
the poles of an horseshoe shape or a U-shape magnetic this small piece of iron is called a keeper, तो इसको keeper कहते हैं। The last question and question number 5, the word alnico is made of the names of 3 metals। इसमें है Al, नेक्स्ट Ni and number 3 1, 2 and 3। Number 1 is aluminium, nickel and cobalt। यानी जो वर्ड्स एलनिको जो मैग्नेटिक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो किस किस चीज़ से बना होता है, उसमें एल्यूमिनियम है, निकल है एंड कॉबलेट है। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हाट आर electromagnetic is a piece of metal which becomes magnetic when electricity is passed through it। Electromagnetics are known as temporary magnetics। They are used in electric bells and in doors of refrigerators and freezers। रिकॉल क्वेश्चंस इज कंप्लीटेड इन दिस यूनिट, जिसमें आपने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, इसके रिकॉल क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। यहाँ पे हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। ओके वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।